Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about IT tools. And in this IT tools module we will discuss about MS Excel. Friends, this is the lecture 20 and in this lecture we will discuss about printing the workbook, page setup, find and replace, freeze panes, split and macros. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन सभी टॉपिक्स को हम लोग एक्सेल के अंतर्गत। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो एक डेटाबेस बना हुआ है। ठीक, अब इस सपोज दैट इस डेटाबेस का हमें प्रिंट आउट निकालना है। तो बेसिकली अगर आपको डेटा का प्रिंट आउट निकालना है, डेटाबेस का प्रिंट आउट अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है। ऑफिस बटन पर क्लिक करते हो तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। हमने ऑफिस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए प्रिंट आ रहा है। प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो देखिए राइट साइड में प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट पे ये सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको देखना है कि आपके द्वारा जो भी प्रिंट आउट दिया जाना है वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसका डिस्प्ले कैसा है, तो प्रिंट व्यू पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F2, जैसे कि आप लोग सामने देख रहे हो कि दिखाई दे रहा है ये Ctrl+F2। तो हमें देखना है कि प्रिंट कैसा दिखाई दे रहा है। प्रिंट व्यू पर हमने क्लिक किया। अब देखिए फ्रेंड जैसे हमने प्रिंट व्यू पर क्लिक किया, अगेन क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हो कि ये आपको पूरा डेटाबेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जब डेटाबेस दिखाई दे रहा है तो ये देखिए आपका ये डेटाबेस है ना। इस डेटाबेस में गाइडलाइंस वगैरह भी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स ये मार्जिन का एरिया होता है, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन एज वेल एज नीचे बॉटम मार्जिन भी होता है। ठीक, अगर आपको प्रिंट निकालना है तो सबसे पहले आप पेज को सेट करते हो। ठीक है, तो पेज को सेट करना होता है तो उसके लिए हम लोग पेज सेटअप पर जाते हैं, क्लिक करते हैं। पेज सेटअप पर गए, क्लिक किए। अब जैसे हमने पेज सेटअप पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ना। पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और इस पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स पेज को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपने वर्ड में भी देखा था। यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन मतलब पेज का डिस्प्ले कैसा देखना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, दोनों में से किसी को सेलेक्ट किया जा सकता है। आपके प्रिंटर में किस साइज़ के पेपर लगा हुआ है उसको सेट करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे नॉर्मली A4 सेलेक्ट होता है तो यहाँ पर जा कर के हम A4 को सेट कर लेते हैं। देखिए A4 भी आ गया है। A4 आने के बाद मार्जिन्स भी सेट करना है तो मार्जिन्स पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए मार्जिन्स का एरिया डिफाइन हो जाता है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हेडर, फूटर, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो टॉप साइड से कितना स्पेस देना, अभी यहाँ पे कितना दिखा रहा है 1.9। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम करना है तो कम भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अगर प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रीव्यू का मार्जिन्स यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर प्रीव्यू भी आपको दिखाता है इस जगह पर। ठीक है, तो हम लोग टॉप से स्पेस को बढ़ा सकते हैं और हेडर के लिए स्पेस 0.8 दिखा रहा है, इसको भी कम किया जा सकता है। बस आपको नंबरिंग को कम या ज़्यादा करना है। हेडर फुटर, अगर आपको हेडर में कुछ लिखना है, जैसे सपोज हमें ICS कॉलेज लिखना है ऐसा हेडर में, तो हम कस्टम हेडर पर क्लिक करते हैं। कस्टम हेडर पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन, सेंटर सेक्शन, राइट सेक्शन दिखा रहा है। हमने यहाँ पर लिखा IICS कॉलेज, ये लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर हमें पिक्चर लगाना है तो हम लोग पिक्चर भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करना होगा इंसर्ट पिक्चर पर, तो पिक्चर लगा सकते हैं। हमने क्लिक कर दिया और पिक्चर लगाने के बाद डेस्कटॉप पर पेपर पर पिक्चर रखी हुई है, उसको हमें लगाना हुआ है तो हम लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पिक्चर दिखाई दे रही है। हमें ICS कॉलेज की पिक्चर लगानी है तो हमने पिक्चर को सेलेक्ट किया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पिक्चर रखी हुई है। ठीक है, हमें इस पिक्चर को लगाना है, इमेजेस नाम की पिक्चर को। इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दिया तो ये पिक्चर भी आ जाएगी। फिर इसके बाद राइट साइड में अगर आपको कुछ मैटर लिखना है, जैसे हमने लिखा अपना नाम, तो मनीष हमने यहाँ पर लिख दिया तो मनीष भी आएगा राइट साइड में। ठीक है, और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं तो ICS कॉलेज लेफ्ट साइड में आएगा, सेंटर में पिक्चर लगी हुई आएगी और राइट साइड में सेक्शन में मनीष आ रहा है। ठीक है, अगर पिक्चर की साइज बहुत बड़ी होगी तो ये ICS कॉलेज या मनीष दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बाकी अगर आपको डेट में इंसर्ट कराना है देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहा है डेट इंसर्ट कराने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, टाइम इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर पेज नंबर लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। सपोज डेट नाम की जगह पर हमें पेज नंबर लगाना है
तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। तो ये पेज एंड पेज लिख करके आ जाएगा, ओके करेंगे तो ये पेज नंबर लग जाता है। तो ये पेज नंबर लग गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहा है, हेडर आ गया। इसी प्रकार फुटर में भी हमें कुछ लगाना है, तो कस्टम फुटर पर क्लिक करना है। क्या लगाना है वो आप बता सकते हो। यहाँ पर डेट हमने लिख दिया, टाइम भी देना है तो टाइम भी दे सकते हो, हमने सेंटर में टाइम दे दिया। और पेज नंबर भी लगाना है तो यहाँ पर जैसे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। या अगर हमने लिख दिया कि राइट साइड में आपका मनीष दिखना चाहिए, तो मनीष शुक्ला आ गया, ठीक है। और हम चाह रहे हैं इसका टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज हो जाए, तो यहीं पे क्लिक करिए फॉर्मेट टेक्स्ट। यहाँ से आप कोई भी कलर सेट कर सकते हो, रेड सेट कर लिया है, देन ओके बटन पर क्लिक किया, अगेन ओके। तो देखिए फ्रेंड्स ये आ गया, डेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, मनीष शुक्ला भी आ गया। ओके बटन पर हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए जैसे हमने ओके बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आईएसएस कॉलेज आ रहा है, पिक्चर भी लगी हुई आ रही है हेडर पार्ट में, और ये पेज नंबरिंग भी दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो ये देखिए नीचे भी ये दिखा रहा है डेट, टाइम एंड मनीष शुक्ला जो आपको नोटिफिकेशन कराया था, ठीक। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको मार्जिन को शो कराना है तो यहीं पर देखिए शो मार्जिन नाम का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये मार्जिन का डिफाइन हो गया है, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये मार्जिन एरिया। अगर हेडर का एरिया कम करना है तो यहाँ पर क्लिक करके कम किया जा सकता है। देखिए ये देखिए यहाँ से हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मार्जिन को कम करना है तो आप यहाँ से देखो कम कर सकते हो। कभी इधर आपका पेपर पूरा नहीं दिखाई देता है तो अगर आप मार्जिन कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड से मार्जिन हटा दिया, कम कर दिया, तो यहाँ राइट साइड से भी हटा दिया है, ठीक है। तो आपका प्रिंट आउट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक। इसी प्रकार अगेन देखते हैं, पेज सेटअप पर हमने क्लिक किया, शीट पर हम क्लिक करते हैं, प्रिंट एरिया। आपको जितने एरिया को प्रिंट कराना है उतना एरिया आप सेलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट एरिया डिफाइन करना होता है। क्लिक करने के बाद लेकिन ये प्रिंट व्यू पे दिखाई नहीं देगा, ये आपको वहाँ से करना होता है मेन वर्कबुक से। अभी हम दिखाएंगे आपको उसको भी करके, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रिड लाइन नहीं आ रही, बॉर्डर जो हमने लगाया था वो दिखाई दे रहा है। अगर ग्रिड लाइन्स शो कराना है, डिस्प्ले कराना है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये अभी आ गया, ठीक है। इसको हम क्लोज़ करते हैं फ्रेंड्स, फिलहाल अभी के लिए क्लोज़ किया। देखिए ये आपका दिखाई दे रहा है अभी कंटेंट। अब सपोज दैट हमें बाउंड्री को हटाना है, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। बाउंड्री को हटाना तो कहाँ जाएंगे, होम टैब पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ से आप बाउंड्री को हटा सकते हो। जब बाउंड्री हटा दोगे तो अब देखिए जब प्रिंट हम लोग देखने जाते हैं, क्लिक करते हैं, प्रिंट पर क्लिक किया, प्रिंट पे ऊपर गए। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अगर पेज सेटअप में ग्रिड लाइन्स एनेबल नहीं है, जैसे हमने चेक बॉक्स पे क्लिक हटा दिया, अब ओके करते हैं, अब देखिए यहाँ पर तो ग्रिड लाइन्स शो नहीं करती, दिखाई नहीं देती। तो अगर हमें ग्रिड लाइन्स को शो कराना है, रिप्रेजेंट करना है, क्या करना होगा, पेज सेटअप पर जाना है और शीट टैब पर जाना है, ग्रिड लाइन्स पर क्लिक कर देना है। तो देखिएगा ग्रिड लाइन्स भी आ जाता है, ठीक है। ये भी यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमें कुछ एरिया को ही प्रिंट कराना है, हम चाह रहे हैं इतना एरिया सेट हो जाए प्रिंट के लिए, पूरा पेज ना सेट हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें पेज लेआउट पर ही जाना है। यहाँ पर देखिए पेज लेआउट पर हमने क्लिक किया, प्रिंट एरिया ये आ रहा ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए, सेट प्रिंट एरिया। अब सपोज दैट फ्रेंड्स हमें इतने एरिया को प्रिंट कराना है केवल, ठीक है, इतने एरिया को। तो जितने भी एरिया को प्रिंट कराना है फिलहाल अभी के लिए हटा देते हैं, फिर लगाते हैं क्लियर, ठीक। हमें ये पूरा एरिया प्रिंट करना है। हमने इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लिया। सेट करने के बाद प्रिंट एरिया पर जाते हैं, क्लिक करते हैं सेट प्रिंट एरिया। अब देखिए जैसे ही फ्रेंड्स हमने सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किया तो ये लेवल 3 तक, जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया था उतना ही प्रिंट आउट में दिखाई देगा, बाकी दिखाई नहीं देगा। देखिए क्लिक करते हैं यहाँ पर, प्रिंट पर गए, प्रिंट देखिए फ्रेंड्स पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, जितना आपने प्रिंट एरिया सेट किया था उतना ही दिखाता है, ठीक। इसी प्रकार फ्रेंड्स इसको हटाना है, रिमूव करना है तो क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिए, हट जाता है। अगर आपको टाइटल सेट करना है तो प्रिंट टाइटल पर क्लिक करिए। तो टाइटल क्या देना चाहते हो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। टाइटल में रोज टू रिपीट एट टॉप,
हमने लिखा CS कॉलेज, या हमने यहाँ पर क्लिक करके क्लिक किया इस पर और ये दिख रहा है इनवाइस, इसे भी सर्च कर लिया है। ठीक, ये भी आ जाएगा। या अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। हमने लिखा ICS, या आप रेंज भी दे सकते हो। तो हमने क्या किया, यहीं से ये जो पूरा सेलेक्ट हो गया इसको हमने चेंज कर दिया, लिखा $A1 ओके। ठीक है, तो ये वहाँ पर सेट हो जाएगा। आप प्रिंट देखने जा रहे हैं, प्रिंट प्रिव्यू, तो देखिए फ्रेंड्स ये आ गया। ठीक है, अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे प्रिंट पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया प्रिंट नाम का, और इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आपको प्रिंटर का नाम सेट करना होता है। पहले आप प्रिंटर का नाम सेट करोगे, चूँकि अभी प्रिंटर नहीं है ऐसे, इसलिए यहाँ पर कोई नाम दिखाई नहीं दे रहा है। प्रिंट रेंज क्या प्रिंट का पूरा, अगर पूरा पेज आपको पूरी वर्कबुक प्रिंट करनी है, उसमें जितने भी शीट्स वगैरह होंगे सबको प्रिंट करना है, तो ऑल सेट करिएगा, ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, तो सबका प्रिंट आउट निकल करके आ जाता है। पेजेस, अगर हमें पेज 1 से लेकर के 6 तक प्रिंट करना है तो 1 लिखेंगे, देन 6 लिखेंगे, तो ये वो 1 से लेकर 6 तक पेज तक प्रिंट कर देता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर आपको चारों जो मैटर सिलेक्ट है केवल उतना ही मैटर प्रिंट में आना चाहिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन को सिलेक्ट करोगे और ओके बटन पर क्लिक कर देते हो। ठीक है, जैसे कि हमें इतने मैटर का ही प्रिंट आउट निकालना है तो हमने फ्रेंड्स इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, सेलेक्ट कर लिया है। ऑफ बटन पर क्लिक करते हैं, प्रिंट पर जाते हैं, प्रिंट पर क्लिक किया अगेन, यहाँ क्या मिला सिलेक्शन, तो हमने सेलेक्ट कर लिया, देन ओके। तो जितना मैटर होगा उतना ही प्रिंट आउट निकालेगा, सबका प्रिंट आउट नहीं निकालता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स प्रिंट अगेन, प्रिंट पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ कॉपीज़, एक फाइल की कितनी कॉपीज़ बनानी है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 1 2 3, सपोज 3 कॉपी बनानी है हमें, तो यहाँ पर देखिए क्लिक नहीं है तो एक पेज की 3 कॉपी बनेगी। तो एक पेज की 3 कॉपी बनेगी तो सबसे पहले 1 1 आएगा, पहला पेज 1 1 1 निकलेगा प्रिंट आउट, फिर 2 2 2 निकलेगा प्रिंट आउट, फिर 3 3 3 प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं एक सीक्वेंस में प्रिंट होना चाहिए 3 कॉपीज़, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्लियर पे क्लिक कर देते हैं, तो देखिए एक सीक्वेंस में प्रिंट आउट निकल करके आता है। अगर पूरी वर्कबुक प्रिंट करनी है तो इंटायर वर्कबुक सेलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे, तो पूरी वर्कबुक भी प्रिंट यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, MS वर्डनोट नाम का सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा, तो उसमें प्रिंट आउट भी एज अ सॉफ्ट कॉपी आप देख सकते हो स्क्रीन पर, या प्रिंट आउट अगर हार्ड कॉपी में देखना है तो प्रिंट आउट जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ ही अगेन देखते हैं, अगर हमें कुछ वर्ड को सर्च करना है कि कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे सपोज दैट मनीष आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा है शीट 1 में। ठीक, अब यही मनीष हमने शीट 2 में भी लिख दिया, जैसे लिखा हुआ है देख रहे हो आप यहाँ पर, शीट 4 में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, शीट 3 में भी लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने शीट 6 में भी मनीष लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें सर्च करना है पूरी वर्कबुक में मनीष कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो पूरी वर्कबुक में सर्च करना है मनीष कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके लिए देखिए होम टैब पर हम जाते हैं, क्लिक करते हैं तो मिलता है ऑप्शन फाइंड। ये देखिए यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करके क्या मिलता है, फाइंड। क्लिक किया हमने फाइंड पर अगेन क्लिक किया तो फाइंड व्हाट पूछ रहा है, फाइंड एंड प्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, क्या पूछ रहा है, फाइंड व्हाट। तो हमें सर्च करना है मनीष, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मनीष लिखेंगे। फाइंड ऑल पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये पूरा दिखा रहा है, शीट 1 में दिखा रहा है, D3 में मनीष लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करो पहुँचा भी देता है पॉइंटर, ये देखिए यहाँ पर पहुँचाया, वो सिलेक्ट हो गया। ठीक, लेकिन हमें पूरी वर्कबुक में देखना है, एक वर्कशीट में नहीं देखना है, तो ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शंस पे हमने क्लिक किया तो यहाँ देखिए विद इन, यानी कहाँ पर सर्च करना है, विद इन शीट या वर्कबुक, तो हमने यहाँ पर वर्कबुक को सेट कर लिया। ठीक है, आप देखिए जब वर्कबुक को सर्च किया है, फाइंड ऑल पर क्लिक करते हैं, आप देखिए
यहाँ दिखाई दे रहा है शीट 1 में D3 में है, फिल्टर नाम की शीट में D12 में है। आप क्लिक करोगे तो जंप ही करा देता है, देखिए यहाँ पर जंप करा दिया। शीट फिल्टर शीट में ही D13 में भी है मनीष लिखा हुआ, यहाँ पर भी जंप करा रहा है, देखिए ये भी आपका। फिर अगेन यहाँ पर क्लिक करते हैं 5 में, देखिए A5 में भी, शीट 5 में A5 में भी दिखा रहा है। इस प्रकार आप कहीं पर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पूरी वर्कबुक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर आप एक वर्कबुक में ही करना चाहते हो तो यहाँ पर शीट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक शीट में करना चाहते हैं तो शीट सेलेक्ट करेंगे, पूरी वर्कबुक में करना सर्च करना है तो पूरी वर्कबुक को सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक, सर्च करने के साथ ही है तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने मनीष को कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है वो सर्च करके बता रहा है। तो जिस भी मैटर को देखना होगा वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। जैसे कि हमें पुनीत को सर्च करना है कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमने क्या लिखा, पुनीत लिख दिया, फाइंड ऑल पर क्लिक किया। अब देखिए शीट 1 में पुनीत दिखाई दे रहा है, शीट फिल्टर नाम की शीट में दिखाई दे रहा है। क्लिक करोगे तो जंप भी करा देता है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, फिर से अगेन देखते हैं, देखिए क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर जंप करा रहा है। तो इस तरह आप कहीं पर भी जंप आसानी से कर सकते हो। इस प्रकार हम लोग पुनीत को सर्च कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा, इस पुनीत की जगह पर अगर हमें कोई दूसरा मैटर रखना है तो फ्रेंड्स, अगर आपको पुनीत की जगह पर कोई दूसरा वर्ड रखना है या नाम रखना है तो रिप्लेस पर क्लिक करिए। ठीक, अब सपोज दैट हमें पुनीत की जगह पर श्वेता लिखना है तो हमने क्या लिखा, श्वेता लिख दिया। और लिखने के बाद रिप्लेस पर क्लिक कर देते हैं, तो एक एक करके रिप्लेस होगा, देखिए ये रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि रिप्लेस ऑल हो जाए तो रिप्लेस ऑल पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पर पुनीत होगा उसकी जगह क्या हो गया, श्वेता हो गया। एक्सेल हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज़ मेड 6 रिप्लेसमेंट। ओके, तो अब देखोगे आप यहाँ पर देखिए श्वेता हो गया शीट 3 में। अगेन देखते हैं शीट 5 में भी, यहाँ देखिए पुनीत जगह पर श्वेता। ठीक है, फिर से फिल्टर पर क्लिक किया, अगेन देखिए पुनीत की जगह पर क्या आ गया, श्वेता आ गया। तो इस प्रकार हम लोग रिप्लेस भी आसानी से कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर पुनीत लिखा था वहाँ क्या हो गया, रिप्लेस श्वेता हो गया है। ठीक, तो इस प्रकार आप फाइंड भी कर सकते हो, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार फ्रेंड्स अब हमें फ्रीज पेन्स फीचर का यूज़ देखना है। तो फ्रीज पेन्स फीचर का अगर आपको यूज़ देखना है तो उसके लिए आपको व्यू टैब पर जाना है। देखिए हमने व्यू टैब पर क्लिक किया हुआ है, यहाँ पर देखिए फ्रीज पेन्स। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो आपके द्वारा लिखा गया हेडर रो जो होता है वो भी स्क्रॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे अब आपको हम स्क्रॉल करके दिखाते हैं, ये देखिए स्क्रॉल हो गया है ना। तो हम चाह रहे हैं आपका जो फर्स्ट रो है वो फ्रीज हो जाए, यानी वो ना मूव करे। तो उसके लिए हम फ्रीज पेन्स पर ही क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रीज पेन्स नाम का ऑप्शन आता है, क्लिक किया हमने, फ्रीज टॉप रो। अब देखिए हमने फ्रीज टॉप रो को फ्रीज कर दिया है। जब हमने टॉप रो को फ्रीज कर दिया है तो देखिए इनवाइस एज इट वैसे ही दिखाई देगा, देख रहे हैं आप, ये देखिए आपको दिखाते हैं अगेन फिर से। जब भी हम लोग स्क्रॉल करते हैं देखिए इनवाइस यानी फर्स्ट रो आपके एज इट वैसे ही फिक्स है, उसको हमने फ्रीज कर दिया है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हो शीट 1, शीट अब जैसे देखिए यहाँ पर ये नेम सैलरी आ रहा है, तो जब भी हम लोग स्क्रॉल करते हो तो नेम सैलरी तो ऊपर चला जाएगा, ये चला गया। हम चाह रहे हैं ये फ्रीज हो जाए, नेम सैलरी ऐसे वैसे ही फिक्स रहे। तो क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करिए, व्यू टैब पर जाइए, फ्रीज पेन्स पर क्लिक करिए, तो फ्रीज टॉप रो क्लिक किया। देखिए फ्रीज टॉप रो पर हमने क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया, रो फ्रीज हो गया है, टॉप रो। अब आप स्क्रॉल करोगे तो रेस्ट ऑफ द रोज स्क्रॉल होगा लेकिन हेडर रो स्क्रॉल नहीं होगा। देखिए अब देखिए स्क्रॉल करते हैं, देख रहे हैं आप, ये ऐसे से वैसे ही फिक्स है।
इसमें कोई भी बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ठीक। हम लोग टॉप रो को भी फ्रीज कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम को फ्रीज, तो अगर हमें फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज करना है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट कॉलम को अगर फ्रीज करना है तो उसके लिए फ्रीज पेन्स पर ही जाना है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम ऑप्शन आता है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना, कहाँ जाएंगे, व्यू टैब में ही जाना है, फ्रीज पेन्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए क्या मिलता है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ठीक है, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब देखिए ये फर्स्ट कॉलम भी फ्रीज हो गया है, तो जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया, तो ये स्क्रॉल नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए क्लिक करते हैं, अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए सैलरी वाला कॉलम तो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन नेम एज इज वैसे ही फिक्स हो गया है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये फ्रीज हो चुका है। अगर फ्रीज पेन्स को हटाना है तो फ्रीज पेन्स पर ही जाना है और क्लिक करना है अनफ्रीज पेन्स। देखिए ये अनफ्रीज हो गया, अनफ्रीज हो गया, यानी आप इसको स्क्रॉल जब भी करोगे तो अब ये पूरा का पूरा स्क्रॉल होगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, ये देखिए यानी नेम और सैलरी भी स्क्रॉल हो रहा है अब, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये भी स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन फ्रीज कर देते हैं तो स्क्रॉल फिर नहीं होता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं, नेम सैलरी, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो। अब देखिए फ्रीज हो गया, जब भी फ्रीज होगा जाएगा तो इस प्रकार दिखाई देगा। तो फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज करना है, क्लिक किया फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो ये भी फ्रीज हो गया। ठीक है, तो फिलहाल अभी फर्स्ट कॉलम अभी दिखाते हैं, फिर टॉप रो दिखाते हैं। तब देखिए देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका है। टॉप रो को फ्रीज करना है, फिर से अगर देखते हैं फ्रीज टॉप रो, तो अब देखिए ठीक है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर एक्सेल के वर्कबुक को हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्प्लिट, क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एरिया आ गया, स्प्लिट करने की इस लाइन को आप जहाँ पर रखोगे वहीं से एक्सेल विंडो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। देखिए यहाँ पर अब ये फ़ायदा इसका क्या होता है, जब आप स्क्रॉल करते हो देखिए यहाँ पर ये एक पेज ये हो गया और एक पेज ये हो गया। तो एक्सेल विंडो को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो स्प्लिट का यूज़ करते हैं हम लोग। अच्छा, रिमूव करना है, हटाना है स्प्लिट, तो स्प्लिट पर फिर से क्लिक कर दीजिए, हट भी जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें माइक्रोस का यूज़ करना है, माइक्रोस कई सारे कमांड्स की वर्किंग को रिकॉर्ड करना होता है, तो उसके लिए हम लोग माइक्रो फीचर का यूज़ करते हैं जो आपको व्यू टैब में मिलता है। देखिए व्यू टैब पर क्लिक किया हुआ है, माइक्रोस यहाँ पर मिलता है। कई सारे कमांड्स की वर्किंग को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम लोग माइक्रो फीचर का यूज़ करते हैं। माइक्रो इज़ अ सेट ऑफ कमांड्स थ्रू विच वी कैन रिकॉर्ड मोर देन वन कमांड्स वर्क एंड यूज बाय अ सिंगल कमांड। ठीक है, मोर देन वन कमांड्स के वर्क को हम लोग एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं और उसे सिंगल कमांड के थ्रू यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखेंगे। सपोज दैट हमें फॉर्मेटिंग के वर्क को रिकॉर्ड करना है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया कंटेंट को। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर ये पूरा सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद माइक्रोस पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, व्यू टैब पर जाएंगे, माइक्रो पर जाते हैं, क्लिक किया, रिकॉर्ड माइक्रो नाम का ऑप्शन आता है, अगेन आप यहाँ पर क्लिक कर दो। ठीक, हमने क्लिक कर दिया तो देखिए रिकॉर्ड माइक्रो का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब माइक्रो का नेम क्या रखना है, यानी रिकॉर्डिंग का क्या नाम रखना है, तो हमने यहाँ लिखा फॉर्मेटिंग, यानी रिकॉर्डिंग का नाम फॉर्मेटिंग हमें रखना है, तो हमने फॉर्मेटिंग रख दिया। शॉर्टकट की कंट्रोल साथ यूज़ करनी है, तो हमने यहाँ पर शिफ्ट के साथ सेट प्रेस किया, यानी शॉर्टकट क्या बन गया रिकॉर्डिंग का, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेट बन गया और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक, अब जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे माइक्रो की वर्किंग रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है, और जब रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है तो अब आप जो भी वर्क करोगे सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, होम टैब पर क्लिक किया, बोल्ड कर दिया कंटेंट को, देखिए इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया है, साइज भी इंक्रीज यहाँ पर हमने कर दिया है। ठीक है, ये सारे कमांड्स की वर्किंग रिकॉर्ड हो रही फ्रेंड्स।
ठीक है। इसी प्रकार कलर बदलना है, कलर भी हमने बदला, देखिए यहाँ से कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स हो चुके हैं फॉर्मेटिंग। और स्टॉप करना है रिकॉर्डिंग, तो यहाँ आप देखिए स्टेटस बार में दिखा रहा है माइक्रो कंट्री रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके देखिए, फिर से आपको दिखा देते हैं, ये देखिए दिखा रहा है माइक्रो करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी जहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है, स्टॉप हो गई। अब जो भी आपने रिकॉर्डिंग परफॉर्म किया उसको आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो शॉर्टकट क्या बनाया था फ्रेंड्स, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। तो हम प्रेस कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, देखिए यहाँ पर अप्लाई हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें वही फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड करना अप्लाई करना था, जो भी आपने माइक्रो के थ्रू रिकॉर्ड किया था। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, देखिए फ्रेंड्स ये भी अप्लाई हो गया। तो जहाँ कहीं भी अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सारे वर्क रिकॉर्ड हो चुके हैं, फॉर्मेटिंग का वर्क रिकॉर्ड हो चुका है। अब जैसे नए पेज पर भी देखना था, यहाँ पर भी हमें करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड, देखिए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार जहाँ कहीं भी करना है केवल आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड प्रेस करोगे और ये रिकॉर्डिंग अपने आप ही परफॉर्म हो जाती है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा किया, फ़ॉन्ट के फेस को बड़ा किया, बदला, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी किया था, फिर कलर भी फिल किया था, फ़ॉन्ट कलर का भी यूज़ यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।